अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ। और ये वीडियो मैंने आपके साथ पहले इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि आज तक मेरा ये यकीन था कि इसको बिरयानी कहना बिरयानी के नाम के ऊपर कलंक है, ठीक है, पाप है, गुनाह कबीरा है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि इंडिया के अंदर एक चीज़ होती है वेजिटेबल बिरयानी। एक बिरयानी जिसके अंदर चावल होते हैं लेकिन गोश्त नहीं होता। मेरे ख्याल से एक बिरयानी में गोश्त और चावल होने ज़रूरी थे। बहरहाल अगर उसको बिरयानी कहा जा सकता है ना कि जबकि वो वेजिटेबल बिरयानी है, तो फिर ये जो हम आज बनाने लगे ना ये तो पक्का पक्का बिरयानी है, क्योंकि इसमें तो गोश्त भी डलता है। चावलों की बजाय हमने क्या डालना है ये हमें पता चलेगा अब जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चैनल हमारा जो है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको सारी की सारी वो रेसिपीज़ और मालूमात मिल जाएं जिससे आप अपनी सेहत को कायम रख सकें, बेहतर कर सकें और साथ ही साथ मज़ेदार डिशेस भी इंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। ये इंतहाई मज़ेदार लेकिन इलीगल बिरयानी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो बकरे का गोश्त। और ये मेरी प्यारी सी मिट्टी की हांडी है जिसमें मैं खाना पकाती हूँ। इसमें मैंने आधा कप देसी घी डाल लिया है। इस घी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 कप बारीक कटी प्याज। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आधा कप या इससे भी कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डालना है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 7 तकरीबन लौंगे डाल लें और 2 पत्ते जो कड़ी पत्ते हैं वो डाल के इसको आपने फ्राई करने जब तक कि आपके प्याज जो हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। जब प्याज आपके ट्रांसपेरेंट हो जाए अब आपने इसके अंदर वो जो गोश्त हमने धोया था ना 1 किलो, वो आपने सारे का सारा इसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने डाल दिए। अब ये मसाले इसके अंदर डालने हैं। 1 टेबल स्पून नमक मैं डाल रही हूँ, 2 बड़ी चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च के और 1 टेबल स्पून गरम मसाला का और ये 1 छोटी चम्मच जो है ये मैंने हल्दी की जो डाली है। तो ये कि इसको डाल के ये मसाले को भूनेंगे। ये सारी जो पाकिस्तानी कुकिंग होती है ना इसके अंदर भूनने का काम होता है। अच्छी तरह इसको भूनना, इसका जब कलर चेंज हो जाए अब इसके अंदर आप डाल सकते हैं 1 कप टमाटर और 1 कप पानी। और ये कि ये देख लें शोरबा बन गए। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं ना तो टमाटर ना डालें या कम या डाल लें। इवन आप इमली का पानी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली बिरयानी में इमली नहीं डलती है। इसको ढक के पकने दें, गोश्त तो गल जाएगा। उतनी देर में अब हम अपने चावलों का कोई हल करते हैं। तो ये हमारे चावल हैं। ये 700 ग्राम गोभी ले लें और इसको फूड प्रोसेसर में डाल के या कद्दूकश अगर हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से करके कद्दूकश कर लें। ये है कॉलीफ्लावर राइस। कॉलीफ्लावर राइस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नॉर्मल राइस की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए ये एज राइस यूज़ होती है। बहरहाल बनना ये गोभी गोश्त ही है, लेकिन इसके अंदर ये जो मसाले डालेंगे ना इससे फ़र्क पड़ता है। ये नोट कर लें, ये वो जादुई मसाले हैं जो आपकी गोभी को बिरयानी में बदल देंगे। मजाक के अलावा बिरयानी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो उसका जायका और खुशबू होती है। और ये जायका और खुशबू जो है वो इन्हीं मसालों की वजह से है। ये मैंने 2 जलवत्री के फूल लिए हैं, 1 बड़ी जायफल लिए, इसका छिलका उतार के इस्तेमाल करेंगे। ये साथ ही 5 जो है बड़ी इलायचियाँ हैं और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि सौंफ का 1 छोटा चम्मच है। इसके अलावा साबुत काली मिर्च का 1 छोटा चम्मच और तकरीबन 10-15 सब्ज़ इलायची हैं। सब मसालों को अपने जो मिक्सर जार है उसके अंदर डाल लें और ये जो बड़ी इलायची है ना इसके दाने आप खोल के डालें तो वो अच्छी बात होगी। अब इसको आपने मिक्स कर लेना और ये जो मसाला है ना इसको आपने डालना है 1 कप दही के अंदर। ग्रीक योगर्ट यूज़ करनी है आपने अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं। अब अगर तो आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद है ना, असली ज़ाफ़रान, वो महंगे वाला ज़ाफ़रान, तो 1 स्ट्रैंड ज़ाफ़रान का डाल दें। बेहतरीन है सेहत के लिए भी और हेल्थ वाइज भी, टेस्ट वाइज भी। लेकिन ज़ाफ़रान चूँकि महंगा होता है तो इसलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच येलो फूड कलर की। येलो फूड कलर या ज़ाफ़रान का रंग जो है ना ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसी दही के अंदर ये जुलियन कटी हुई अदरक 1 कप जो है ये डाल दें। ये जुलियन कटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ना साबुत आपकी बिरयानी में नज़र आएगी। दही का मिक्सचर है ये आपने साइड पे रख देना, ठीक है। अब आपने 1 छोटी प्याज ले लें और उसको फ्राई कर लें। इसको एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर रख दें ताकि ये कि तेल वगैरह निकल जाए। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बगैर भी अपनी बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन प्याज
प्याज, ख़ासतौर पे ये कैरेमलाइज्ड प्याज जो होते हैं ना, ये स्वीट होते हैं। और अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तब आपने प्याज ये इस्तेमाल नहीं करना, ना प्याज की लेयर डालें। तो जब तक आप ये सारे काम करेंगे तब तक आपका गोश्त टेंडर हो चुका होगा। मिट्टी की हांडी में चीज़ें बहुत मज़े की बनती है, इसलिए मैं मिट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ। बहरहाल ये गोश्त जो है ना, इसको आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ड्राई होना चाहिए, कोई पानी शानी नहीं। अगर पानी शानी है तो थोड़ा और पका लें। ये आपने ना तकरीबन 90% डन कर लेना, क्योंकि इसके बाद अब इसने बस दम में ही पकना है। ठीक है, ये नॉर्मल चावलों की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बिरयानी के अंदर दम लेने के लिए। बहरहाल ये बिरयानी बनाने के लिए अब हम इसकी लेयरिंग जो है ये स्टार्ट करेंगे। लेयरिंग के लिए सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आप देसी घी लगा लें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके ऊपर आप डाल लें तकरीबन आधी जो आपने गोभी श्रेड की थी ना, जो कि हमारा कॉलीफ्लावर राइस है, वो डाल लेना 1 लेयर। इसी के ऊपर आपने गोश्त की 1 लेयर, ये जो अभी हमने बिरयानी मसाला बना के गोश्त लगाया ना, इसकी आपने 1 लेयर लगानी है। अब इसके ऊपर वो जो फ्राई हुई प्याज थी वो डाल दें। इसके अलावा ये जो अपने पत्ते हैं आपके फ्रेश धनिए के हरे पत्ते, वो डाल दें। अगर आपके पास पुदीना है, थोड़ा सा ना इसके अंदर पुदीना भी है, अभी आपको पत्ते जो नज़र आ रहे हैं, तो ये क्योंकि मेरे घर में उगे हुए होते हैं। तो ये 1 लेयर इसकी आपने डाल दी। अगर आप मेरी तरह स्पाइस लवर हैं तो इसके अंदर आप 2 हरी मिर्चें भी डाल दें, जैसे मैंने डाली हुई हैं। बहरहाल ये सारी लेयर के बाद अब आपने डालना है फ्लावर राइस है ना, कोली राइस, वो इलीगल राइस में, वो आपने डाल देनी है। अब इसके ऊपर आपने फाइनली वो जो हमने मसाले वाला मिक्सचर बनाया था ना, जिसके अंदर दही के अंदर सारे मसाले डाले थे, वो आपने इसके ऊपर डाल के इसको अब आपने दम के ऊपर यानी हल्की आंच के ऊपर तकरीबन आधा घंटा जो है वो पकने दें, या जब तक कि आपको लगे कि गोभी जो है वो डन हो गई है। तो ये जब आप खोलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आनी है बिरयानी की। सब ने भागे भागे आना है और जल्दी जल्दी प्लेट में निकाल के उनको दे दें। होपफुली किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गोभी गोश्त है जिसके अंदर बिरयानी मसाला डाला गया। लेकिन ये है कि ये बहुत मज़े की होती है ना। मैं आपको टेस्ट थोड़ा करके दिखाती हूँ। ये बिस्मिल्लाह करके ये देखें, गोश्त जो है ये बिल्कुल गल चुका हुआ है और ये कि इंतहाई मज़ेदार ये है। इसको आप ये देखें, साथ ना कीफ़र की चटनी मैंने रखी हुई है। कीफ़र की चटनी बजाते खुद लोकाब होती है। कीफ़र दही से कैसे बेहतर होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो बहरहाल ये है कि ये आपके पास आपको बिरयानी है और आपका रायता है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना। तो ये आपने देखा कि कितने आराम से हमारी बिरयानी बन गई है। बिरयानी है इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट, इसका जायका, इसके सारे मसाले बिरयानी वाले। ट्राई करना है आपने और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपको बिरयानी कैसी लगी, कितने मज़े की लगी। और वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।